जब गांव में बारिश होती है तो पत्तों पर गिरती हर बूंद एक नई कहानी बन जाती है। सड़कों पर बहते पानी अपना निशान छोड़ जाता है। कभी कभी सड़कों पर ही किश्तियां तैरने लगती है, जैसे गांव अपना एक समुंदर रच रहा हो। और बगीचे की हरियाली इस सबके बीच और भी ताज़ा हो उठती है। और फिर नदी अपने पूरे शक्तिशाली रूप में बहने लगती है, जैसे आसमान का सारा पानी उसमें समा गया हो। इसी बरसात के बाद गांव की जिंदगी का एक नया दौर शुरू होता है। गांव के खेतियों का दिन। ये था एक छोटा सा इंट्रो गांव और खेती का, और इसी के बारे में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। हालांकि ये वीडियो मुझे बहुत पहले सितंबर में ही अपलोड करना था, लेकिन उस टाइम गांव में बिजली का आना जाना इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं इसे एडिट कर ही नहीं पाया। खैर, अब ये वीडियो अपलोड हो चुका है, जो कि मुझे 2026 से पहले अपलोड करना था, और इस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन खत्म हुआ, मैं घर वापस लौट के एडिटिंग सीखना शुरू कर दिया था, और साथ ही में मैंने घर के कामों में भी हेल्प करने लगा। और जैसे ही खेती का काम शुरू हुआ, मैं अपने फैमिली के साथ खेती करने में लग गया। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपने फर्स्ट यूट्यूब वीडियो के लिए किस टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ। फिर खेत के कामों में काम करते करते ही मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने काम को ही एक स्टोरी क्रिएट करके डाल दूँ। खेती का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है ट्राइब्स के कम्युनिटी में, और अगर खेती बाड़ी ना हो तो जो भी हमारा फेस्टिवल और कल्चर है उनका कोई मायने नहीं रह जाता है। आपने सुना होगा कि आदिवासियों का मतलब ही होता है जल, जंगल और जमीन। तो चलिए देखते हैं एक छोटा सा जर्नी खेती के बारे में कि ये कहाँ से शुरू होके कहाँ खत्म होता है। गांव में खेती का सिलसिला बारिश के कुछ दिन बाद ही शुरू होता है। खेतों में जब पानी जमा होना शुरू हो जाता है, तब खेतों को जोतकर हफ्तों के लिए सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि जब धान की रुपाई हो सके उस टाइम किसी भी तरह का उन्हें नुकसान ना हो। ठीक ये काम होने के बाद हम धान को घर पर ही तैयार कर रहे होते हैं, जो कि ये काम मेरी माँ बहुत अच्छी तरह से करना जानती है, और वो हर साल करती है। फिर दोबारा खेत को जोतकर मिट्टी को अच्छे से प्लेन किया जाता है, और मिट्टी को पानी से इस तरह से ऊपर उठाया जाता है कि जब धान की बुआई हो तो बारिश के पानी उसे बहाकर ना ले जाए, और बीच बीच में जगह छोड़ दिया जाता है, यानी कि नाली की तरह, जहाँ से पानी आराम से निकल सके, और फिर जो धान की बुआई हुई है उन्हें किसी तरह से बहा के ना ले जाए। मैंने बचपन से ही अपने घर वालों को खेती करते हुए देखा है, और जब भी मेरे पिताजी खेती करने के लिए जाते, वो साथ में मुझे भी ले जाते थे, और मुझे बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं दिया जाता था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एक छोटे से बच्चे को क्या ही काम दिया जाएगा। फिर भी वो मुझे खेत के बगल में खड़े होकर एक छड़ी दे देते थे, और कहते थे कि जब भी अगर कभी बैल भागने की कोशिश करे तो दोबारा उन्हें मारकर खेतों की तरफ मोड़ देना, और ये काम अब भी करना होता है। तो जैसे ही खेती का दिन शुरू हुआ, मेरी माँ ने मुझे बहुत पहले ही कह दिया था कि समय से उठ जाना, नहीं तो फिर तुम्हें सुबह का खाना नहीं मिल सकता है। तो फिर क्या, मुझे खाली पेट सुबह में रहना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं हर सुबह अलार्म के बजने से पहले ही उठ जाता था, और फिर सुबह सुबह अपने कुदाल लेकर खेतों की ओर चल पड़ता था, और जाकर खेतों में काम शुरू कर देता, जैसे कि खेत के किनारे के घास फूस को साफ करना, और कभी कभी वही काम बैल को भागने ना देना। और मेरा भाई भी साथ में काम कर रहा था, ताकि हम लोग जल्दी से खेत के काम को निपटा सके और किसी एक से ज्यादा
बोझ ना पड़े। इस बार बीज बोने के लिए मैं अपने माँ के साथ चला गया क्योंकि बहुत ज़्यादा धान था और वो अकेले नहीं ले जा सकती थी। इसलिए मैं भी उनके साथ चला गया और जब वो धान छिड़क रही थी खेतों के ऊपर तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि तुम भी ये काम सीखो, बाकी काम सीखने से तुम खेती करना नहीं सीखोगे। तो फिर मैं बस देखता रहा क्योंकि मुझे लगा अगर मैं अच्छे से काम नहीं कर पाया या फिर धान नहीं लगा पाया और बाद में मुझे डांट पड़ी तो इसलिए मैंने बस उन्हें देखता रहा काम करते हुए और उनकी मदद करता रहा। वैसे खेती के दौरान बहुत सारी परेशानियां भी आती हैं, जैसे कि अगर दलदल वाले खेत हैं और बहुत सारे घास है तो वहाँ पर बैल ठीक से सिंचाई नहीं करते हैं और वो भागने लगते। इसके लिए एक दो आदमी को वहाँ रहना पड़ता है ताकि बैल ना भागे और ये एक परेशानी है जो पहली बार खेती करने में होता है। और जब दूसरी बार हम सिंचाई करते हैं तो किसी भी तरह का कोई कसरत या फिर परेशानी में झेलना नहीं पड़ता है और सारा काम थोड़ा सा आसानी से हो जाता। इस बार मैंने एक दो खेत खुद से जोते क्योंकि मेरे पापा अब उतने हट्टे कट्टे नहीं रहे कि सारा काम वो खुद से कर सके। इसलिए कुछ काम जैसे कि जिसमें ज़्यादा ताकत लगता हो वैसे काम मैं और मेरे भाई ने किए और जो इम्पोर्टेंट काम है जैसे कि खेतों को प्लेन करना या फिर मिट्टी को लेबल करना वो मेरे पिताजी ने किया। मैं और मेरे पिताजी खेत को जोतकर धान रोपने के लिए तैयारी किए और साथ ही में मैंने मछलियाँ भी पकड़ी। अब जब खेत धान रोपने के लिए तैयार हो चुका होता है तो महिलाएं सब धान रोपने का काम शुरू कर देती हैं। अगर मैं बात करूं कि असली भूख का क्या मतलब होता है तो ये आपको पता चलता है मेहनत करने के बाद। और गांव में धान रोपने के बाद जब लंच का टाइम होता है तब घर की महिलाएं खाना लेकर के आती हैं खेतों में और वो जो खाने का जो स्वाद होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। मतलब किसी भी तरह का खाना अगर आप खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं तो बहुत ज़्यादा खाना खा लेता हूँ जब भी खेतों में काम करने के बाद जब खाना खाने का टाइम आता है तब। अब पूरे 1 महीने तक खेतों का काम चलता है और फिर 4 महीनों बाद फसल पूरी तरह तैयार होने के बाद दिसंबर में इसकी कटाई शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे घर में जो धान लगा था वो 1 महीने पहले ही तैयार हो गया था और हम लोगों ने दिसंबर में ही धान झाड़ने का काम शुरू कर दिया था और फिर सारा धान घर लेकर के आ गए। तो ये था मेरा एक छोटा सा स्टोरी खेती के बारे में जो कि मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।